कहानी की शुरुआत होती है युसांजी नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए, जो अपने हाथ को काटकर एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रीचर को अपने अंदर डाल लेता है, जिसे इंजेक्ट करते ही उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अभी इस हादसे को बीते हुए 14 साल हो जाते हैं। इसके बाद हम सियोंजी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो उस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। सियोंजी रोज की तरह वुडेंस को डिलीवर करने के लिए टोक्यो नाम के शहर के लिए निकल जाता है। तभी वो रेडियो पर एक न्यूज सुनता है, जहाँ लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे होते हैं। सियोंजी इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपने ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है, जो उसे बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि सियोंजी का आज बर्थडे भी होता है। इसी सिलसिले में उनसे बात कर रहा होता है। तभी रास्ते में एक ट्रक पलटा होता है, जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। इसीलिए सियोंजी खुद जाकर देखने लगता है, ताकि वो किसी की जान बचा सके। लेकिन जैसे वो ट्रक के अंदर जाता है, वहाँ से एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे देख के सियोंजी से हाथ लगा रहा होता है। जिसे हाथ लगाते ही एक मकड़ी जैसी चीज तेजी से उसके अंदर घुस जाती है। वो मकड़ी इतनी तेजी से उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इस मकड़ी को हम ध्यान से देखें, तो ये मकड़ी उसी तरह नजर आ रही होती है, जो इस फिल्म के स्टार्ट में वो साइंटिस्ट अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है, जिसे अंदर जाते ही सियोंजी को अपनी बॉडी में बहुत ही दर्द होने लगता है, मानो जैसे उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में ही ना हो। इसी दौरान हम सियोंजी को देखते हैं, जो देखते ही देखते एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसी वक्त वहाँ एक कातिल हसीना आ जाती है, जिसके साथ बहुत सारे कमांडर होते हैं। इन्हें देखकर लग रहा होता है ये किसी प्राइवेट एजेंसी के लिए काम करते हों। और वहीं हम सियोंजी को देखते हैं, जो पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद हम कातिल हसीना को देखते हैं, जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को ब्लास्ट कर देती है, ताकि वो अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़ सके। इसके बाद उसके दो कमांडर सियोंजी को पकड़ने के लिए ट्रक के अंदर जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इन्हें नहीं पता सियोंजी पे एक आदमी नहीं एक दरिंदा बन चुका है। जैसे ही वो दो कमांडर उसे देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी वो उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको मार देता है। इसी दौरान वो कातिल हसीना भी घायल हो जाती है, जो गुस्से में आकर एक ग्रीन बुलेट निकालकर उस पर हमला कर दे, जिससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह सियोंजी एक समुद्र किनारे उठता है, जहाँ उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि पिछली रात उसने क्या किया है। इसीलिए वो अपने घर पर चला जाता है, जहाँ जाकर वो जानवरों की तरह खाने लगता है और जानवरों की तरह रेंगने लगता है। इतना खाना खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग्स भी होने लगती हैं। इसीलिए वो अपनी बॉडी को मिरर में देखने लगता है, जहाँ उसे अपने रिफ्लेक्स में एक वेयरवुल्फ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसका सर जाकर एक बाथटब से लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैसे जैसे होश आता है, उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं, जैसे कि उसकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी, जिससे वो सैकड़ों किलोमीटर तक भी सुन सकता था। इसके बाद वो टीवी पे एक न्यूज सुनता है, जिसमें बता रहे होते हैं आज से 20 साल पहले हमें जो स्क्रैचेस दिखाई दिए थे, वो स्क्रैचेस हमें लास्ट नाइट मिले हैं, जो सुनकर सियोंजी बहुत ही परेशान हो जाता है। इसी दौरान सियोंजी को अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे अपने कंपनी में आने के लिए कहता है। जहाँ पहुंच से सियोंजी का बॉस उसे गालियां देने लगता है, क्योंकि लास्ट नाइट जो उसे वुडेंस को डिलीवरी करना था, वो डिलीवरी उसने नहीं की थी और बीच रास्ते में ट्रक को छोड़ देता है, जिस वजह से उसके बॉस को बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसीलिए वो सियोंजी पर चिल्ला रहा होता है और उसे इतना गुस्सा आता है, वो पास पड़ी एक कॉइन उठाकर उस पर फेंक देता है, जिससे सियोंजी इतनी तेजी से हिट करता है, जो सीधे जाकर एक दीवार में छेद कर देती है, जो देखकर उसके बॉस की भी पैंट गीली हो जाती है। सियोंजी फिलहाल खुद के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं, जो सियोंजी पर लगातार नजर रखा होता है, मानो जैसे वो सियोंजी को पहले से ही जानता हो। इसी तरह रात हो जाती है और सियोंजी सड़क किनारे कहीं जा रहा होता है। तभी सियोंजी को एक विजन आता है, जिसमें एक छोटी लड़की ट्रक के नीचे आकर मरने वाली होती है। इससे पहले कुछ होता, सियोंजी जाकर उस लड़की को बचा लेता है, जिसे बचाने के बाद सियोंजी उस लड़की को देखने लगता है, ताकि उसे कोई चोट तो नहीं है। तभी सियोंजी की नजर उस लड़की के बैच पर जाती है, जिससे वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ अक्सर दो लड़कियों से तंग किया करते थे, क्योंकि सियोंजी एक कमजोर लड़का होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है और तभी उसे याद आता है आज उसी दोस्त का बॉक्सिंग मैच है, जिसे देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पहुंचते ही वो अपने दोस्त को चेयर अप करने रखता है, जिसका नाम युवा होता है, जो पेशे से एक बेहतरीन ताइक्वांडो प्लेयर होती है। इसीलिए वो अपने अपोनेंट को आराम से हरा देती है। इसी हार का बदला लेने के लिए उसकी अपोनेंट से नीचे गिरा देती है, जहाँ ऐन मौके पे सियोंजी जाकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर जिम के ओनर का बेटा आ जाता है, जो सियोंजी को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है, जिस पर सियोंजी भी मान जाता है, क्योंकि सियोंजी को लग रहा था उसके पास तो सुपर पावर, वो उसे बड़े आराम से हरा देगा। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि सियोंजी को पता नहीं है उसकी सुपर पावर सिर्फ इमरजेंसी में काम आती है। इसीलिए वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम वो कातिल हसीना को देखते हैं, जो सियोंजी पर ही नजर रखे होते हैं, मानो जैसे सियोंजी उनका कोई मेन विक्टिम हो। इसी दौरान हमें एक बात पता चलती है, मूवी के स्टार्ट में जो साइंटिस्ट दिखाया था, वो साइंटिस्ट सियोंजी के पिता होते हैं, जो बहुत ही अजीबो तरीके से मारे जाते हैं, जिस वजह से सियोंजी बचपन से ही अकेला रहा है। इसी बीच हमें एक और बात पता चलती है, जो क्रीचर सियोंजी की बॉडी में घूम रहा है, वो इन्हीं की देन है। इसका मतलब ये है सियोंजी की बॉडी में जो क्रीचर घूम रहा है, वो इन्हीं का है। तभी उनका बॉस उसे कहता है, मुझे सियोंजी जिंदा चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, तो जाके सियोंजी को पकड़ कर लाओ। वहीं हम सियोंजी को देखते हैं, जो होश आने पर अपने दोस्त के घर पर होता है, जहाँ उसकी दोस्त उस पर लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, मगर सियोंजी बहुत ही शरीफ होता है और वो उसे दूर हटने लगता है। इसी बीच सियोंजी की नजर उसके दोस्त के चेहरे पर लगे बैंड पर जाती है, जो किसी सेल्यूली नाम
नाम की कंपनी का होता है, जिस कंपनी के लिए सियोंजी के पिता और उस लड़की का भाई काम किया करते थे। तभी उसकी दोस्त उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है, जिस पर वो कहती है आज से 3 दिन पहले मेरा भाई गायब हो चुका था और अब तक उसका कोई पता नहीं है। जोसन सियोंजी उस फोटो को देखने लगता है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये आदमी वही लड़का होता है जो उस रात उस ट्रक में मरा पड़ा होता है, जहाँ पर ये सब कुछ शुरू होता है। इसी तरह सियोंजी को वही विजन आते हैं। इससे पहले वो कमांडर के लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जो उन्हीं की गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं और एक शातिर गेम खेलने लगते हैं, जिसमें ये लोग उस गाड़ी के नीचे जीपीएस ट्रैकर लगाते थे, जिससे ये लोग उस कमांडर का पता लगा सकें। जिनके जाने के बाद ये लोग अपने घर में आ जाते हैं। जाने के बाद ये लोग उस जीपीएस ट्रैकर को देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें हैरान करने वाली बात पता चलती है, क्योंकि जिस गाड़ी पर इन्होंने जीपीएस ट्रैकर लगाया होता है वो गाड़ी जाकर एक पुराने लैब सेंटर के बाहर रुकती है, जो देखकर सियोंजी की दोस्त से पूछने लगती है ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। जिस पर सियोंजी उसे सारी बातें बता देता है और कहता है मेरे अंदर एक क्रीचर है जिसे पाने के लिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इस पर उसकी दोस्त से कहती है तुम्हें इस क्रीचर के बारे में कुछ पता है क्या। जिस पर सियोंजी से कहता है मुझे इस क्रीचर के बारे में इतना नहीं पता जितना एक आदमी को इसके बारे में पता होगा। ये कहकर वो किसी से मिलने के लिए चला जाता है, जो कोई और नहीं उसी के अंकल जोन होते हैं, जिन्हें देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। जान जाते वहाँ हर तरफ आग लगी होती है, जिसे बचाते बचाते वो भी वहाँ बेहोश हो जाता है। जैसे सियोंजी की आंख खुलती है, अंकल जोन उसकी चोट पर मरहम लगा रहे होते हैं। तभी सियोंजी उसी कंपनी के बारे में उनसे पूछने लगता है, जिस पर अंकल जोन उसे कहते हैं मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। जो सुन सियोंजी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सियोंजी को अपने आसपास अजीब सा लगने लगता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस बार उस आदमी को पकड़ लेता है और अपनी दोस्त के घर पर लेकर जाकर उसे बांध देता है, जिसका मांस हटाते ही वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये आदमी वही जीवन का बेटा होता है। इस पर वो लड़का रोने लगता है और कहता है मैं सियोंजी का पीछा नहीं करना चाहता था, मैं तो वो सेल्यूलियन कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसलिए वो सियोंजी का पीछा कर रहा होता है और साथ ही साथ वो एक बड़ा हैकर भी होता है, जिसने बड़े बड़े गुंडों को चुटकियों में पकड़ लिया होता है। जो सुनकर सियोंजी उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि ये लड़का उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानता है। इसके बाद वो लड़का उस कंपनी के बारे में बताने लगता है और कहता है वो कंपनी ऑयल बेचने के लिए बहुत ही मशहूर है, मगर उस कंपनी का एक डार्क साइड भी है जो दुनिया से छुपाया गया है, जिसमें ये लोग अजीबोगरीब केमिकल्स को अपने देश में एक्सपोर्ट कराते हैं, जिसमें सियोंजी के पिता और अंकल जोन दोनों मिलकर काम किया करते थे। इस पर सियोंजी की दोस्त बताती है उसका भाई भी गायब होने से पहले कुछ ऐसे ही बारे में उसे बता रहा होता है, और तभी वो लड़का उन्हें बताता है जितने भी लोग गायब हुए हैं उन्हें गायब होने से पहले एक बार गेम खेलने का मौका दिया जाता है, जिस पर सियोंजी की दोस्त भी मान जाती है, क्योंकि इसके भाई को भी गायब होने से पहले कुछ ऐसा ही ऑफर आया होता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को एक बीच पर लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों बहुत समय बाद एक अच्छा टाइम बिताते हैं। रास्ते में उन्हें वही लड़का का कॉल आता है, जो उनसे कहता है मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है, इसीलिए तुम फौरी घर लौटो। इससे पहले सियोंजी कुछ कह पाता, वहाँ पर वही आर्मी आ जाती है, जिनके साथ अब उनका बॉस भी होता है, जिन्हें देखकर सियोंजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसलिए सियोंजी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उनके साथ जाने लगता है। जिन्हें जाता देख सियोंजी की दोस्त उस गाड़ी का पीछा करने लगती है, जो मौका देकर उन पर हमला कर देती है और एक एक को चुन चुन कर मार देती है, और जल्दी वो सियोंजी को वहाँ से छुड़ा कर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर अंकल जोन के पास जाते हैं और इस क्रीचर के बारे में सब कुछ पूछने लगते हैं। इस पर अंकल जोन उन्हें सारी बातें बताते हैं। आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता उस कंपनी के लिए काम किया करते थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जो हर बीमारी को ठीक कर सके। इसी दौरान तुम्हारी माँ की मौत हो जाती है, जिस वजह से वो उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं। जो सुनकर सियोंजी रोने लगता है और अपने पिता की मौत की वजह पूछने लगता है। इस पर अंकल जोन कहते हैं तुम्हारे माँ की गुजर जाने के बाद तुम्हारे पिता उस कंपनी में काम करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वो कंपनी के लोग तुम्हारे पिता को निकालने से मना कर देते हैं। जो सुनकर तुम्हारे पिता वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, जो बहुत ही गलत साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ से भागने वाले होते हैं वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम में आग लगा देते हैं, जिसमें जलकर तुम्हारे पिता की मौत हो जाती है। ये बातें सुनकर सियोंजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन अंकल जोन उसे मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो कंपनी बहुत ही बड़े लोगों के अंदर चलती है और वहाँ के लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। तरह वहाँ पर उसी कंपनी का बॉस आ जाता है, जो अंकल जोन को देखते ही उन पर गोली चला देता है, जिससे उनकी वहीं डेथ हो जाती है। अंकल जोन को मरता देख सियोंजी फिर से एक बार वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उनसे लड़ने लगता है, जिन्हें वो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। फाइट के दौरान उसे वही ग्रीन ब्लड लग जाती है, जिससे वो एक नॉर्मल इंसान हो जाता है, जिसका मौका देखकर वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त से विंडो से बाहर फेंक देती है ताकि वो लोग उसे ना पकड़ पाए। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है, जो सियोंजी को शांत करवाता है। हम लोग अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। वो सियोंजी को समझाता है तब तक वो लोग तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सियोंजी उस पर ट्रस्ट कर लेता है और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ समय बाद सियोंजी एक प्लेस पर उतर जाता है, जहाँ वो एक समंदर किनारे अपने पुरानी यादों को ताजा कर रहा होता है। समंदर किनारे बैठकर अपनी लॉकेट को देखने लगता है, जिसमें उसके पिता और उसकी एक पिक्चर होती है, जो लेके जाकर उस लड़के को दिखाने लगता है। वो लड़का उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी उस लड़के को एक क्लू मिलता है, जिस पर वो कहता है मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पिता
पिता की मौत कैसे हुई है। ये कहकर वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ जाते ही सियोन जी हर तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं जो कहीं से भी किसी नॉर्मल जानवर के नहीं लग रहे होते हैं। इसीलिए सियोन जी उस ड्रॉर को खोलता है जिसमें एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है जो लॉक होता है, जिसे खोलने के लिए सियोन जी अपनी लॉकेट का इस्तेमाल करता है जिससे वो सूटकेस खुल जाता है जिसमें एक रेडियो होता है। सियोन जी के पिता ने मरने से पहले एक रिकॉर्डिंग की होती है जिसमें वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे होते हैं, कैसे उन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया होता है जिसे बनाने के बाद सबसे पहले वो अपनी पत्नी पर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही गलत साबित होता है क्योंकि इस दौरान उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसीलिए वो उस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन वो कंपनी उस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकना चाहती है और उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखती है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी होती है। इसीलिए सियोन जी के पिता डिसाइड करते हैं वो इस कंपनी का पर्दाफाश करके रहेंगे। इसी दौरान हम उस कंपनी के बॉस को देखते हैं जो अंकल जून की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। तभी उस कंपनी के लोगों को एक सामान मिलता है जिसे ये सारे लोग देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके बॉस पर कोई हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोन जी अपने दोस्त को लेकर उस एक्सपेरिमेंट की जगह तक पहुंच जाता है जो एक शिपमेंट होता है जहाँ ये लोग एक निंजा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसमें सियोन जी का दोस्त उन सारे लोगों पर एक चिप लगा देता है जिससे ये सारे लोग मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन जी के दोस्त को देखते हैं जो एक कंटेनर में बंद होती है। तभी उसे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो बाहर देखती है जहाँ दूसरी तरफ उसे अपना भाई नजर आता है जिसे देखकर वो थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है और अपने भाई को दिलासा दिलाती है। उसी दौरान सियोन जी उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पहुंचते ही बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो कमजोर होने लगता है, लेकिन वो अपनी सुपर पावर से उन सबको मार देता है। जिन्हें मारने के बाद ये लोग सबूत इकट्ठा करने के लिए अलग अलग चले जाते हैं, जिसे ढूंढते ढूंढते सियोन जी उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ उसके दोस्त को रखा गया था, जिसे देखते ही सियोन जी दरवाजे को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल जोन आ जाते हैं जो उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे ब्लड से वो मेडिसिन बना दी है जिस मेडिसिन को बनाते बनाते तुम्हारे पिता ने अपनी जान तक दे दी। इसी बीच सबके सामने एक वीडियो प्ले होता है जिसमें अंकल जोन उस कंपनी के साथ मिलकर उस मेडिसिन को चुरा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ सियोन जी के पिता आ जाते हैं जो ये सब देखकर अंकल जोन को रोक रहे होते हैं, लेकिन अंकल जोन उन्हें देखकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते उस कमरे में आग लगा देते हैं जिसमें जलकर सियोन जी के पिता की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वही कातिल हसीना आ जाती है और अंकल जोन पर गन रख देती है और गन पॉइंट पे सियोन जी को सारी बातें बताने लगती है, जिसमें कहती है इस सेल्यूलॉन कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं अंकल जोन ही है। ये सारी बातें वो इसीलिए बता रही होती है क्योंकि अंकल जोन ने उस कंपनी के बॉस को भी मार दिया होता है, इसीलिए वो अंकल जोन पर शूट करने लगती है जिसका अब कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। जिस मेडिसिन को उन्होंने बनाया होता है उस मेडिसिन को उन्होंने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था जिस वजह से वो मरते भी नहीं है और उसी वक्त वो एक वायरवुल्फ में बदल जाते हैं। वहीं सियोन जी भी एक वायरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फाइट करते करते ये लोग बाहर आ जाते हैं और वहीं सियोन जी की दोस्त भी अपने भाई को लेकर बाहर आ जाती है जहाँ सियोन जी की दोस्त सियोन जी को बचाने के लिए अंकल जोन पर एक रस्सी बांध देती है, जिसे बांधते वक्त अंकल जोन उस पर हमला कर देते हैं और वो घायल हो जाती है। इससे पहले अंकल जोन उस लड़की को मार देते हैं जहाँ इन मौके पे सियोन जी जाकर उस रस्सी को खींच देता है और वहीं अंकल जोन मर जाते हैं। इसके बाद हम मूवी के एंड में सियोन जी को देखते हैं जो घर पर बैठा एक न्यूज सुन रहा होता है जिसमें बता रहे होते हैं जितने भी लोग गायब हो चुके थे उन्हें ढूंढ लिया गया है और उन्हें सही सलामत अपने घर पर छोड़ दिया भी गया है। मगर इन सब में एक नॉर्मल चीज थी, जितने भी लोग गायब हुए होते हैं उन सब पर एक टैटू बन चुका होता है जो बहुत ही अजीब तरीका होता है, लेकिन सियोन जी ने उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है ये वीडियो को जरूर देखें।